भाषा की रामायण की प्रति माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय श्री सरदार सिंह मेड़ा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, और माननीय श्रीमती रंजना बघेल, पूर्व मंत्री, भेंट कर रही हैं। भीली भाषा की रामायण ये एक बहुत ही अनमोल दस्तावेज है हमारी संस्कृति में, और इसकी विनम्र भेंट माननीय राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की जा रही है। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री महोदय श्री विक्रम वर्मा जी उपस्थित हैं। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा जी अब माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। रामायण भेंट के पश्चात ये भीली भाषा में अनुदित जो रामायण की प्रति है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही चाव से उसे देख रहे हैं। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा जी माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। पूर्व मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। पूर्व सांसद श्री छतर सिंह दरबार जी और वेल सिंह भूरिया जी सपत्नीक माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पारंपरिक जनजातीय संस्कारों से स्वागत करेंगे। श्री छतर सिंह दरबार जी और श्री वेल सिंह भूरिया जी पारंपरिक जनजातीय परंपराओं के साथ माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत का सिलसिला अनंत हो सकता है, लेकिन समय सीमित है, इसलिए आप सभी की भावनाओं को समाहित करते हुए इस सिलसिले में अंत में बुला रहे हैं जिला पंचायत सदस्य श्री शिवराम कन्नौज जी को। वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और उसके साथ ही हम स्वागत का ये अल्प जो सिलसिला है उसको यहाँ विराम देंगे। हमारी भावनाएं, हमारा आदर का भाव स्वागत का यहाँ समर्पित रहेगा, जारी रहेगा। आदरणीय उषा ठाकुर जी, श्री कल सिंह जी और श्री सुमेर सिंह जी स्वागत करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित जनजातीय गौरव हमारे साथ हैं माननीय राज्यपाल महोदय और पूर्व मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी अब सम्मान करने पहुंच रही हैं, उपस्थित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे जनजातीय समाज के ऐसे प्रेरणा पुरुष, प्रेरणा व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं। हम जनजातीय गौरव के रूप में यहाँ उपस्थित इन विभूतियों का सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कराने जा रहे हैं। जनजातीय गौरव सम्मान के लिए हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय श्री धन सिंह भंवर जी और श्रीमती सुंदरी बाई भंवर जी को। इन्होंने अपने परिजनों का अंगदान करके एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज के सामने, और अंगदान जैसे महान कार्य अपने माता पिता को सम्मानित किया जा रहा है। श्री धन सिंह भंवर और श्रीमती सुंदरी बाई जी यहाँ उपस्थित हैं।
माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने करकमलों से इन दोनों का ही जनजातीय गौरव सम्मान देकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। श्री धन सिंह भंवर, श्रीमती सुंदरी बाई भंवर। अंगदान कर्ता के ये दोनों माता पिता हैं। इनको यहाँ माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने करकमलों से सम्मानित कर रहे हैं और आदर के भाव के साथ पूरा मध्य प्रदेश इनके जरिए सम्मानित हो रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। श्री शैलेंद्र पिता दरियाव सिंह पाल, सरदारपुर, धार। धार जिले के छोटे से शहर सरदारपुर के श्री शैलेंद्र फुटबॉल प्रशिक्षक हैं। पिछले 10 वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने सरदारपुर, धार और संपूर्ण मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। श्री शैलेंद्र पाल द्वारा खेल परिसर मैदान सरदारपुर पर प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी ज्योति चौहान संपूर्ण मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं और उन्होंने एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें प्रशिक्षण दिया। 150 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले, 450 से अधिक फुटबॉल खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर सहभागिता कराने वाले श्री शैलेंद्र पिता दरियाव सिंह पाल का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्रीमती देवकी जामोद, जिला धार। आपने कॉम्बैट ड्रोन इंजन बनाने वाले जो प्रीतम जामोद जी हैं, उनकी माताजी हैं आप, श्रीमती देवकी जामोद जी। ध्यान दीजिए, युद्ध में काम आने वाला कॉम्बैट ड्रोन इंजन बनाने वाले श्री प्रीतम जामोद जी की माताजी हैं श्रीमती देवकी जामोद जी। जोरदार तालियों से आइए इनका स्वागत करें। हमारी पहचान है धार की बाग प्रिंट। बाग प्रिंट की संचालक हैं श्रीमती सेकड़ी बाई। इन्हें प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। एक बार पुनः इस पहचान को रेखांकित कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी इनका सम्मान कर रहे हैं। श्रीमती सेकड़ी बाई और डॉक्टर भारत सिंह निमामा, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ। कई 100 लोगों के सफल ऑपरेशन करके समाज के डॉक्टर के तौर पर आपने दूसरों के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर भारत सिंह निमामा जो कि रतलाम में पोस्टेड हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिकल सेल उन्मूलन के लिए भारत सरकार के प्रयासों के ऊपर प्रकाश डाला था। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा इस अवसर पर सिकल सेल उन्मूलन 2047 तक किए जाने के लिए एक विशेष डाक टिकट जारी किया जा रहा है। उसके विमोचन के लिए विनम्र आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने करकमलों से सिकल सेल उन्मूलन पर इस डाक टिकट को जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे 2 स्थानीय विधानसभा क्षेत्र हैं, धार तथा धर्मपुरी। धार तथा धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्रों के विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन के लिए अब हम माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने जा रहे हैं। पहले धार और फिर धर्मपुरी विधानसभा के 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन के लिए विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले धार और अब धर्मपुरी के 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह करेंगे कि विभिन्न विभागों द्वारा धार जिले में किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आप सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से सबसे पहले लोकार्पण और भूमि पूजन की स्लाइड्स को यहाँ पर जारी करेंगे। ये ई लोकार्पण होगा, ई भूमि पूजन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट के जरिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से रिमोट के जरिए भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। हम इसमें 3 स्लाइड्स दिखाने जा रहे हैं जिसमें स्थानीय स्तर की जल परियोजनाएं, जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। 24 कार्य हैं जिनकी लागत लगभग 117 करोड़ है, इनका भूमि पूजन। 38 कार्य हैं जिनकी लागत लगभग 218 करोड़ रुपए है, इनका लोकार्पण हो रहा है। और इस तरह कुल 57 कार्य जिनकी लागत लगभग 335 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से यहां संपन्न किया है। मध्य प्रदेश अपने जनजाति समाज के अधिकारों के लिए सजग है, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। FRA एटलस का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में, जिसका लोकार्पण अब सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सिंगल क्लिक के माध्यम से FRA एटलस का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महोदय कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। हम अब उद्बोधनों का सिलसिला आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आप आएं। और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी जी, हमारी भाभी और यहाँ की विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, माननीय विधायक कालू सिंह ठाकुर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा जी, जयदीप पटेल जी, कल सिंह भामर जी, वेल सिंह भूरिया जी, शिवराम कन्नौजिया जी, छतर सिंह दरबार जी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, श्रीमती रंजना बघेल जी, हमारी माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, उषा दीदी भी है यहाँ पे, जोरदार अभिनंदन पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी। और नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम कर लेता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दो सभी मित्रों के लिए। अभी अभी दिवाली गई है और सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो ये मनती है। कई सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब नहीं। कितनी अच्छी एक तरह से उनने अपनी सरकार बनने के बाद लाइन पकड़ी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे कई सारे यहाँ दूसरी पार्टी के लोग भी होंगे, कुछ और संगठन चलाने वाले लोग भी होंगे, उनका मन क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप बताओ, हमारे लिए अगर आदिवासी दिवस का आनंद आना चाहिए तो वो आज से बढ़ के कब आ सकता है? हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के आधार पर यह है सच्चे अर्थों में हमारा विजन, जिनके बलबूते पर 1895 लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों से टकराने की जिनने हिम्मत रखी। इस देश के अंदर 1857 का युद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र को पहचान करके अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वन क्षेत्र में अंग्रेज घुसे नहीं, इसका विरोध करते हुए न केवल अंग्रेजों का अपने
जल जंगल जमीन पे विरोध करने के अलावा बल्कि दूसरा अपने धर्मांतरण के लिए भी हमारे धर्म को छोड़ के ईसाईकरण कोई करे, ये भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। जोरदार अभिनंदन करो हमारे ऐसे नायक के प्रति। कई नादान अभी भी इस बात को नहीं समझते, उनके लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। हमारी संस्कृति पे जो हाथ डाले और हम उनको चुपचाप देखते रहे, भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था ये हमारे लिए सब। तो देखिए, आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं धार से, जहां पर आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। और अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री ने धार में 334 करोड़ रुपए की सौगात दी है और कई बड़ी घोषणाएं भी की। तो राज्यपाल के साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आदमी तो आदमी, रेल को भी रुक के नमस्कार करना पड़ता है। यह टंटिया मामा की ताकत। पातालकोट के पास रेलवे स्टेशन का नाम अगर हमने टंटिया मामा के नाम पे किया है तो ये योगदान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। हमको इस बात का गर्व है। और इतना ही नहीं, जिनने आज तक वोट मांग मांग करके आदिवासियों के लिए हम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी है हमारी सरकार बनी और खरगोन में हमने टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। हमारे बच्चों के लिए कांग्रेस अंग्रेजों की लाइन पे चलती गई। टंटिया मामा को पता नहीं क्या क्या गाली शब्द देते रहे। उनके लिए कोई सम्मान का विश्वविद्यालय नहीं खोला, रेलवे स्टेशन का नाम नहीं रखा, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन हमने उनका नहीं, उनसे भी आगे पूरे प्रदेश के अंदर आज 1,90,00,000 के आसपास हमारी आबादी के आसपास आदिवासी भाई बहन हैं। इनके लिए योजना बनाने में आप पूरा निमाड़, नर्मदे महारानी की जय बोलो, नर्मदे महारानी की। ये पानी के डैम पहले बन जाते, फिर एक बार जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाता हूं, ये इनके विरोधियों के छाती पे सांप लौटने लग जाता है। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे मालूम है पूरा गुजरात, उसमें आदिवासी भाई बहन भी अपनी हिस्सेदारी करने जाते हैं विकास के लिए। और मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, एक एक डैम हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर नर्मदा का पानी पीने के लिए भी पहुंच रहा और खेती के लिए भी आदिवासियों का साथ एक ये नहीं, आगे कई सारी योजनाएं। आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 334 करोड़ के लगभग 57 विकास कार्यों की सौगात दी है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। इतनी बड़ी क्षेत्र में ये जो सौगातें मिली है, और शहडोल के अंदर 1500 रुपया महीना माता बहनों के लिए, हमारी आदिवासी अंचल बहनों के लिए 37 करोड़ की राशि एक सिंगल क्लिक से माता बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहन बेटी के लिए। केवल राखी या भाई दूज नहीं, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के भाव हैं। हर बहन बेटी के हाथ में हर महीने जब 1,500 आता है तो बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। और पेशा कानून के लिए जोरदार ताली बजाओ। गांव के अंदर आप प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, आप
आपके सबके सामने सारे विधायक भी सुन लो, सांसद मंत्री भी सुन लो। हमारे गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, बिल्डिंग, पंचायत भवन जो भी बनाना होगा, पैसा कानून के अंतर्गत आप प्लान बनाना, पैसा देने की मेरी जवाबदारी है। आपने प्रत्येक गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर ये सारे विकास के काम करने का संकल्प हमारा माननीय मोदी जी के साथ है। यह है डबल इंजन की सरकार। और उतना ही नहीं, ये वनग्रामों को भी, वनग्राम को आगे जाकर के राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है, जिसके आधार पर गांव के अंदर पट्टे, ये जन्म प्रमाण पत्र की झंझट आती ना, परेशानी कालू भैया, सभी दूर। आने वाले समय में इसका समाधान भी हम करने वाले हैं। हमारे अपने बीच में से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो जो अवरोध आएगा, एक एक अवरोध को हटाने की जवाबदारी हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अपने वन अधिकार अधिनियम, सिकल सेल अनुमन्य, हमारे तो सिकल सेल के लिए तो माननीय महामहिम, देखो ये है यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन। माननीय महामहिम के माध्यम से जब आप गुजरात में मंत्री थे, सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हमारे आनुवांशिक बीमारी जो आ रही थी, हमारे कई खानदान, कई कुल खराब हो गए, लेकिन ये बीमारी की तरफ ध्यान दिलाकर सरकार ने पहली बार ध्यान दिलाया। तो महामहिम के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे जो अपने समाज से आते हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा आदिवासी समाज को लेके चलने का माननीय मोदी जी का और हमारी पार्टी का भाव। हमने देश के सबसे बड़े पद पे हमारी आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के बताया, यह है भाजपा और यह है विकास। इतनी बड़ी आबादी को साथ में लेंगे, उनको बड़े पद पे मत बिठाओ और छोटे मन की बात करो, दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। हमने तो उधर और मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली है, हमने पहले राष्ट्रपति जी के साथ साथ हमारे महामहिम को भी पाया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना है, ये मोदी जी की सरकार है, ये है 56 इंच वाले की सरकार, जिसके आधार पर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं। हमारे इसी क्षेत्र के अंदर आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप अंदाज लगा लो, सरकार के बनने के बाद हमने कई सारे निर्णय किए। उसमें से एक निर्णय आपके हमारे बीच में, अरे हमारे घर दूर रहते हैं, मजरे टोले के अंदर आबादी रहती है, कोई बीमार हो जाए, कोई कारण से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े और धार झाबुआ के हॉस्पिटल में अगर उसकी हालत बिगड़ती है, उसको इंदौर लाना हो, दिल्ली बंबई पहुंचाना हो, तो पुराने जमाने में हेलीकॉप्टर केवल कांग्रेस के लोगों को उड़ाने के लिए था। अब हमने निर्णय किया है प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में भी अगर कोई बीमार हॉस्पिटल में होगा, उसको अगर इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना हो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार देगी, उसकी जान बचाने का काम सरकार के माध्यम से होगा। अरे सरकार किस बात की होती है? सरकार गरीब, आदिवासी, वनवासी सबको साथ लेके चलने वाली होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, कोई कारण से हॉस्पिटल में हमारा कोई व्यक्ति भर्ती है और कोई कारण बीमार ऐसा हुआ कि वापस अच्छा नहीं हो पाया, किसी कारण से उसका शरीर, उसका जीवन समाप्त हो गया, अब हमको घर ले जाना है, कैसे ले जाएं? वो पुराने जमाने में कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है। अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे एम्बुलेंस घायल को हॉस्पिटल ले जाती है, ऐसे प्रत्येक हॉस्पिटल में सब वाहन अपने दिए हैं, जिससे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगी। यह निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ऐसे एक नहीं कई निर्णय, आप में से, हम में से सब अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, अच्छे काम करते हैं। युवाओं के लिए भी बोलना चाहूंगा,
आप में से जो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं, कलेक्टर, एसपी, कोई बड़े पद पे जाना चाहते हैं, आपने अपने बच्चों को हमारी कोचिंग क्लास के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी उनकी सारी कोचिंग का, रहने का, खाने का, ठहरने का सारा पैसा सरकार देगी। उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार ने तय किया है। हमारी सरकार ने तय किया है हमारे बच्चे बच्ची डॉक्टर बने और फीस नहीं है तो फीस भरने का काम भी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं हैं, क्योंकि आजादी के बाद जब हम अपनी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो हमारे हित की बात भी करना पड़ेगी। लेकिन आज समय कम है। मेरी अपनी ओर से तो हमारे लिए बहुत सारी डिमांड आई अपने बीच में से मंच से। सावित्री जी, आप तो माननीय मंत्री हो, आप कहो और हम नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन केवल आप कहोगे ऐसा नहीं है, हमारा पूरा मंच जो कहेगा हम सब कुछ करने वाले हैं आपकी भावनाओं के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और अब तो इतना अच्छा समय है, 33% बहन बेटी। बेचारा विराज जो आप वही बैठो, आप बैठो, आप तो आराम से, आप तो मंत्री बन गए यार। ऐसा लग रहा है क्या जोरदार ठकराइन लग रही है हमारी। जोरदार ताली बजाओ बहन के लिए। क्या भीली ड्रेस पहन के आई है, ऐसा लगता है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल की शोभा कैसी बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में हमारे बीच जैसे हम फसलों के ऊपर बोनस देते हैं, गेहूं के ऊपर, बाकी पे, अभी सोयाबीन के खरीदी केंद्र खोले एमएसपी पे, लेकिन आने वाले समय में भी ये शहर शहर के अंदर जो गौमाता गली गली घूमती है, इसके लिए, इसकी जान बचाने के लिए हमारे द्वारा गौशाला खोली जा रही है बड़ी बड़ी, जहाँ गौशाला में बीमार, अपाहिज, लावारिस गाय माता को वहां रखेंगे। और हमारे आदिवासी अंचल में जो अपने घर के अंदर पशुपालन का काम करते हैं, कौन कौन करते हैं, हाथ खड़ा करो जिनके घर में गाय भैंस दूध का इंतजाम है, इधर भी हाथ खड़े करके बताओ। तो आप सबके लिए भी नई आमदनी चालू होने वाली है। आपसे सरकार दूध के साथ बोनस देने का काम भी हमारी सरकार करने वाली है, बोनस, ताकि आपकी आमदनी बढ़े। दुग्ध संघ के माध्यम से हर एक व्यक्ति का जीवन स्तर बदले। ऐसे एक नहीं, रोडवेज राज्य परिवहन निगम पहले खत्म हो गई थी, हमारी सरकार निर्णय ले रही है बहुत जल्दी ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको ट्रैक्टर, ट्राली, दूसरे साधन पे बैठने के बजाय रोडवेज की बसों से बैठ करके आने जाने का काम भी सरकार के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे एक नहीं कई काम बता सकता हूं, लेकिन ये हमारी अपनी भावना है। हम आदिवासी समाज को केवल एक वोट बैंक का, वो कुछ और होंगे जो लोग केवल वोट बैंक के लिए झूठ बोल के सरकार चलाते थे, लेकिन सरकार के हित में जितना हो सकता है वो जरूर करने के लिए हम आगे बढ़ें। और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में मैं एक बार फिर महामहिम का अभिनंदन करता हूं। आदिवासी समाज के लिए राजभवन के अंदर आपने पहली बार जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जोरदार अभिनंदन करो। आपके लिए राजभवन के दरवाजे भी खुले गए हैं, ये माननीय महामहिम का निर्णय है। ऐसे एक नहीं कई देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए जा रहे हैं। सारी कहा जा रहा है कि किस चीजें प्रकार आज से हमारे बीच में कुल मिलाकर के थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के साथ साथ अपने समाज की बात करते हुए, सरकार की बात करते हुए, और कई सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है, कई का भूमि पूजन भी हुआ है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, हम और आप मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अब हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को कि आप आएं और अपने आशीर्वचन दें। मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलेंगे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा
भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस पर अपने बीच उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री